मुसलमानों पर हो रहे हमले इन दिनों इतने आम हो गए हैं कि कोई भी प्रकरण अगर मुसलमानों के साथ घटता है तो उससे कोई हैरान नहीं होता, उन्हें ये सारी चीजें आम लगने लगी हैं दोस्तों, क्योंकि आए दिन मुसलमानों के घरों पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चला दिया जाता है क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ मुसलमान होना है। उसी के साथ साथ मस्जिद मदरसों के साथ साथ मज़ारों पर भी अब हिंदू आतंकियों ने पूरी तरीके से ढाबा बोलते हुए मज़ारों को जमींदोज करने का भी काम अपने हाथ में ले लिया है और वो साफ तौर पर मुसलमानों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भारत में किसी भी मुस्लिम इमारत को जिंदा नहीं छोड़ने वाले और वो पूरी तरीके से उसे जमींदोज कर देंगे। देवभूमि उत्तराखंड से भी इसी तरीके से हिंदू आतंकी राधा सेमवाल धोनी ने मजार को जमींदोज करते हुए मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और तमाम मंदिर तमाम मस्जिद मजारों और तमाम मुसलमानों के घर को इसी तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन देवभूमि से आ रही ये तस्वीर में आपको बता दें कि आरएसएस ने किस तरीके से प्लॉटिंग करते हुए मज़ारों को निशाना बनाया है और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों को इस तरीके से तमाम चीजों को चिन्हित कराया गया है और चिन्हित कराने के कुछ दिनों के बाद ही ये तस्वीर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि कल भी इसी तरीके से मजार को तोड़ने का मामला सामने आया था और ठीक एक हफ्ते पहले इसी तरीके से मदरसे को भी गैर कानूनी बोलकर बुलडोजर चलवा दिया गया था। अब हम आपको बता दें कि किस तरीके से आरएसएस की पूरी जो प्रकरण है उस प्रकरण में वो साजिश का पर्दाफाश हो गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों की जनसंख्या को निशाना बनाते हुए ये साफ कहा था कि अब देवभूमि उत्तराखंड में मुसलमानों की जो आबादी है वो 15% से बढ़कर 18% हो गई है और अगर ऐसा ही रहा तो गजवाए हिंद होने की साजिश है। और इसमें पूरे आर्टिकल में लिखते हुए दोस्तों ये भी बताया गया था कि किस तरीके से पूरी तरह से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, असम, बंगाल आदि तमाम राज्यों में गजवाए हिंद करने की साजिश हो रही है और तमाम तस्वीरों को जहां जहां मस्जिद है, मज़ारे हैं, मदरसे हैं, मुसलमानों के घर हैं, उसकी तस्वीरों को अपनी वेबसाइट पर लगाकर साफ तौर पर चिन्हित कराया गया था कि किस तरीके से मुसलमान अब गजवाए हिंद करने के लिए उनकी ये मज़ारे हैं, ये मस्जिदें हैं, ये तमाम मदरसे हैं और यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। इनकी आबादी अब 15 से बढ़कर 18 हो गई है, जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए कितनी खतरनाक है। और उसके बाद ठीक 3 दिन के बाद ये तस्वीर सामने आती है कि उत्तराखंड में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। लव जिहाद के मामले में भी अधिकतर जो बढ़ोतरी आई है उसको लेके जो तमाम हिंदूवादी संगठन है वो बहुत चिंता में दिखाई दे रहा था और उन्होंने कसम खाई थी कि वो आंख बंद करके नहीं सो सकते क्योंकि गजवाए हिंद देवभूमि उत्तराखंड की भूमि पर होने जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर डाटा के साथ दोस्तों ये बताया था कि मुस्लिम समुदाय यहाँ जमीनों पर कब्जा करने के लिए अवैध मज़ारों, मस्जिदों का निर्माण कर रहा है। नदी के किनारे रेलवे में खाली पड़ी जमीनों को कब्जा करके उसमें बस्ती बसा ली जा रही है और उसी के साथ साथ पंचजन्य ने पूरी प्रदेश की राजधानी को पछुआ क्षेत्र में 100 से ज्यादा मज़ारों को चिन्हित कर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने आर्टिकल के अंदर रखी और उसी के साथ साथ 250 से अधिक ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने चिन्हित करके तमाम लोकेशंस के साथ बताया कि किस तरीके से मुसलमानों की यहाँ पर 100 से ज़्यादा मज़ारे हैं, 200 से ज़्यादा मस्जिदें यहाँ बनी हुई हैं और हम इन अवैध निर्माण में अवैध कब्जा किए हुए तमाम मस्जिदों और मज़ारों को ज़मींदोज कर देंगे और हम किसी भी ऐसे चीज़ों को यहाँ पर देवभूमि की तमाम ज़मीन पर हम मुसलमानों की किसी भी चीज़ को नहीं रहने देंगे। जिस तरह से उत्तराखंड में साल 2003 को गठन
के समय मुस्लिम समुदाय की आबादी 1.5% थी, वो अब बढ़कर पूरी 18% हो चुकी है। उनका ये सवाल है कि इतने 20 सालों में आबादी की बढ़ोतरी कैसे हो गई। उन्होंने तमाम तस्वीरों के जरिए ये बताया है कि कैसे कैसे मज़ारें बनाकर मुसलमानों ने तमाम जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और अब वहां पर धीरे धीरे बस्ती बसाई जा रही है, जिसमें हिंदू राष्ट्र के उस सपने को पूरी तरीके से बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता। और इसी तरह से उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि ये तमाम मज़ारें और मस्जिदें किसी और के शासन में नहीं बढ़ी, बल्कि कांग्रेस ने इनको बढ़ाया है। उन्होंने एक जवाब में कांग्रेस से सरकार से संरक्षण हमें चाहिए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना होगा, इस बात का भी खुला प्रचार प्रसार अपनी वेबसाइट की इस खबर में लिखा। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो अगर कार्यालय की बात की जाए तो वहां पर शुरू से ही मजार जिहाद के तौर पर पछुआ जनपद में 900 से ज्यादा अवैध क्रमण है, उसमें हिमाचल बॉर्डर के सामने से लेकर करीब 900 से ज्यादा मस्जिदें वहां पर बनी हुई हैं, जिसमें जो कब्जा की हुई चीजें हैं उनमें उन्होंने मस्जिदें और मज़ारें बना दी हैं। ऐसा हिंदूवादी संगठन का साफ तौर पर पूरा का पूरा दावा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड जल विभाग परियोजना निदेशक ने उनको नोटिस भी दिया है, जिसके अंदर ये तमाम 714 वो मुस्लिम परिवार हैं जिन्हें चिन्हित करके अवैध अतिक्रमण में रहने वाले लोगों में उसे शामिल किया है। अगर हम आपको हल्द्वानी वाला केस बताएं तो हल्द्वानी वाले केस में भी इसी तरीके से पूरा मामला सामने आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पूरी तरीके से जब ईमानदारी से जिरह की गई तो पता चला कि ये जमीन रेलवे की नहीं बल्कि उन लोगों की है। केस अभी भी चल रहा है, लेकिन सबूत जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे ये साफ होता हुआ दिखता है कि किस तरह से अवैध जमीन बोल के मुसलमानों को अब जमीन से भी बेदखल करने की कोशिश हो रही है। और ये आर्टिकल पूरी तरीके से उस एक एक तस्वीर के साथ एक एक घर मजार मस्जिदों को तस्वीरों के साथ दिखाकर बता रहा है कि यहाँ पर इतने हजार मस्जिद, इतनी हजार मज़ारें हैं और इतनी 1700 करीब 14 पूरी की पूरे मुसलमानों के घर हैं। और उस घर के जरिए हमें हिंदू राष्ट्र के खतरे यानी गजवाए हिंद का पूरा आशंका दिखाई देती है। और इस आशंका से बचने के लिए हम तमाम वो प्रकरण करने के लिए उतारू होना हमारे लिए इतना ज़रूरी है, ताकि ये गजवाए हिंद वाली स्कीम पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना हो जाए। और सक्सेसफुल अगर हो गई तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमान गजवाए हिंद बनकर हमारे सर पर चढ़कर नाचेगा। ये हमारे शब्द नहीं, खुद हिंदूवादी संगठनों के अल्फाज हैं, जिन्हें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आए दिन बिना मुसलमानों को टारगेट किए हुए ये तमाम चीजें लगातार जारी हैं। और जब ये आर्टिकल पंचजनिए ने छापा तो उसके ठीक दूसरे दिन मजार को जमीन दोज कर दिया गया। और ये तस्वीरें आए दिन आकर इतनी नॉर्मल करवा दी गई हैं कि आए दिन इंडियन इस्लामिक हिस्ट्री को जड़ से मिटाने की साजिश अब हिंदूवादी संगठन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि प्रशासन जब 1000 पोस्टर लगाने वाली बात आती है तो उसमें वो बहुत ही मजलूम सा दिखाई देता है। वो बहुत ही अपने आप को इतना परेशान बताता है कि उसके लिए वो लोगों को गिरफ्तार करना एकदम सर में दर्द बन गया है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक जब मजार पर हमला हो रहा है तो मजार पर भी पुलिस जांच पड़ताल की बात करती है, लेकिन जब वीडियो सामने होने के बावजूद, जब बंदे का नाम सामने होने के बावजूद गिरफ्तारी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरीके की जो तमाम घटनाएं हैं उस पर रोक लगती है या और इस्लामिक हिस्ट्री को मिटाने के लिए तमाम प्रकरण हिंदूवादी संगठन अपनाता हुआ नजर आता है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा।